आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। आई स्वेयर ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं एंड आई एम अनेबल टू सी इफ इट्स रियल और नॉट। आई एम टचिंग देम टू सी एम आई इन अ ड्रीम, व्हाट इज हैपनिंग। भाई डरा। भाई वैभव सूर्यवंशी की एक जनरेशनल नॉक क्या आ गई आईपीएल प्लेऑफ्स में, 29 बॉल्स 97। तरन में तो एटीट्यूड ही आ गया। सबसे पहले इसने मेरा फोन उठाना बंद किया, उसके कुछ देर बाद मुझे व्हाट्सएप पे इसकी डीपी दिखनी बंद हो गई। हद तो तब हो गई दोस्तों जब स्लॉगर्स का एक्सेस चला गया मेरे फोन से। अब जब 12 घंटे हो गए उस इनिंग को खेले हुए, जब सीएसके फैंस ने सेलिब्रेट कर लिया अपनी छठी ट्रॉफी, तब जाके ये थोड़ा जमीन पे आया है और इसने डिसाइड किया है कि ये उस बंदे के साथ वीडियो बना लेगा जिसकी टीम आईपीएल प्लेऑफ्स में नहीं है। बहुत ज्यादा उड़ने लग गया था भाइयों ये। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं सिर्फ एक गाना गाना चाहता हूँ, और ये गाना मेरा नहीं है, ये गाना एक कप्तान का है। मुड़दे नी पच्छी जो फलाई हो गए, टारगेट साढ़े ता सकाई हो गए, सज्जे खब्बे उत्ते थले नेड़े हुके यार चले, वेखिया ना अगे पिछे नी, गड्डी च प्ले कर मेरे नी तू गाने, और नहीं गड्डी च प्ले कर वैभव दे गाने, एनी ऑब्सेस भोजपुरी होगी गाना चलेगा, नी। पंजाबी नहीं चलेगा। हो अज कर दे ग्राइंड कल करांगे नी शाइन कुड़े, हौसला ता रख चेंज करांगे नी टाइम। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। पहले तो शुभम, ये पहली वीडियो है जो मैं आसमान से कर रहा हूँ। इसे चंडीगढ़ नहीं कहते, इसे कहते हैं हेवन। मैं समझ गया भाई, चंडीगढ़ इज अ सिटी ऑफ ग्रीनरी, चंडीगढ़ इज द क्लीनेस्ट सिटी एवर, क्योंकि भाई ये जन्नत ही है भाई। ये मैं कहाँ आ गया हूँ आदि, ये कैसे हो गया आदि, ये क्या क्या हो गया आदि। नहीं भाई, क्लियरली दो बंदों ने करके दिखा दिया है। और अब शेम ऑन यू अगर तू अपनी ढोने वाली डॉटर का नाम वैभव आर्चर नहीं रखेगा। सही में भाई, बेटे का नाम वैभव या जोफ्रा रखना कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट दिस टू हैव डन टू यू, तुझे अपनी डॉटर का नाम वैभव या जोफ्रा रखना पड़ेगा भाई, बेयर मिनिमम। दो बंदों ने आउट परफॉर्म कर दिया है भाई। 3 नंबर पे एसआरएच थी, 4 नंबर पे आरआर थी, मैच हार के आरआर आ रही थी, ऑड्स वर अगेंस्ट देम, कोई काउंट नहीं कर रहा था भाई उन्हें, और सबको डिनाई कर दिया है सिंगल हैंडेडली। बैटिंग में वैभव ने, ध्रुव ने, रियान ने, और बॉलिंग में जोफ्रा एंड हिज बॉलर्स ने। अरे रुक जा रुक जा, ये कोई पीछे सीएसके फैन आया क्या? अरे बाद में दूंगा भाई ऑटोग्राफ यार, हद हो गई यार। ये कल सीएसके फैंस से भाई मुझे कॉल, मैं आप बता दो मैं वीडियो क्यों नहीं कर पाया कल रात को। ये सीएसके फैंस के फोन नहीं बजे जा रहे थे, फोन ही बजे जा रहे थे। मैंने एयरप्लेन मोड पे किया तो मेरे होटल के लैंडलाइन पे फोन कर दिया कि भाई एक बार वैभव के पैर छुआ दो। अरे यार ठीक है यार, छुआ देंगे यार, रुक जाओ यार। क्रेजी यार। वैभव सूर्यवंशी ने भाई अपने फैलो बिहारी ईशान किशन की टीम को नॉकआउट कर दिया है। और व्हाट अ टाइम टू ब्रेक योर स्ट्रीक भाई। आरआर पिछले 6 मैच हारी हुई थी एसआरएच से, लेकिन मुल्लापुर में पिछले 3 जीती हुई थी। अब सारा फेस ऑफ इसी में था कि विल दे कंटिन्यू देयर विनिंग स्ट्रीक एट मुल्लापुर और विल दे कंटिन्यू देयर लूजिंग स्ट्रीक अगेंस्ट एसआरएच। भाई मुल्लापुर की स्ट्रीक बच गई है, एसआरएच को 6 मैच बाद हरा दिया है, एंड व्हाट अ गेम टू डिफीट देम, टूर्नामेंट से ही नॉकआउट कर दिया। कर लेते हैं भाई, आई थिंक पहले वैभव की बात कर लेते हैं। कल वीडियो ऑनेस्टली गाइस इसलिए नहीं आ पाई, मैं सच बताऊंगा, मैं और शुभम वीडियो के लिए रात को बैठे भी थे, बहुत जल्दी से मैं स्टेडियम में आया और मैंने कहा शुभम स्टार्ट करते हैं। हम बैठे और मैंने कहा रुक जा यार शुभम, इस चीज़ को प्रोसेस करने में ना भाई टाइम लगेगा, रुक जा, मुझे इंटरनेट स्क्रॉल करने दे, मुझे एक बार ना, आप स्टेडियम में देखते हो पर मुझे वो हाईलाइट्स 20 बार देखने दे भाई। अब आई एम चैनलाइजिंग माई इनर तने तिवारी हेयर, पर आसान नहीं था भाई इस इनिंग्स को देखना एज अ आरआर फैन। मेरे को आसान नहीं था, इसे देखने ही तो आसान बता था रहा हूँ, भाई, मजे आ रहे नहीं होंगे। बता रहा हूँ भाई, आई वॉज वॉचिंग इट कि ये क्या हो रहा है, रुक जाओ। मतलब आपने देखा होगा कि मैंने वैभव की 100 पे कोई वो नहीं किया, रील नहीं डाली, स्टोरी नहीं डाल रखी, क्योंकि भाई मैं फोन निकालने का टाइम ही नहीं मिला शुभम। ये मैं फोन निकालता ही था, वो अगला चौका मार देता था, अगला छक्का मार देता था, मैं कुछ प्रोसेस करता था कि इसने ये अभी तो ये बॉल यहाँ मारी है, वो अगला छक्का मार देता था। मैंने अभी प्रोसेस किया कि अच्छा अब ना ये रील डालूंगा इस कैप्शन के साथ, भाई नो बॉल हो गई, चौका हो गया, फीट हो गई, फिर छक्का हो गया। जो स्टेडियम में था भाई, स्पेशली मैं शुभम, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि वैभव क्या कर रहा है यार ये। एंड आई एम प्रिविलेज्ड, आई एम लकी एंड फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन भाई टू सी अ 15-year-old बिहारी
थ्रैश अ टीम भाई। आई गूस मेरे को अभी बोलते हैं गूसबम्स आ गए भाई। ये क्या देख लिया भाई कल मैंने। सच है भाई, 29 बॉल्स में अगर कोई मैच का कोर्स चेंज कर सकता है तो इस सीजन तो वैभव सूर्यवंशी है। और उसके स्टैट्स इतने ज्यादा क्रेजी हैं कि सब बात कर रहे हैं उसने गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया मोस्ट सिक्सेस का, बट एट द सेम टाइम उसके पास ऑरेंज कैप भी है। ये कभी नहीं हुआ है आईपीएल में कि किसी ने 600 प्लस रन बना दिए एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 248। आप जब 600 रन बनाने जाते हो तो आप एक्यूमुलेटर होते हो, आप थोड़ा स्लो खेलते हो, आप एंकर रोल करते हो। जो सेकंड बेस्ट है ना इस सीजन लीग में, उसका 160 का स्ट्राइक रेट है, 157 का स्ट्राइक रेट है, कोई उसके आसपास भी नहीं है। 80 का फर्क है स्ट्राइक रेट में, और वो टॉप ऑफ द टेबल है ऑरेंज कैप के लिए भी। दिस इज इनसेन। जितने वैभव के छक्के हैं ना, जो नंबर 2 है साई सुदर्शन, उतने उसके चौके हैं। ये डिफाइन कर रहा है कि वैभव सिर्फ चार्ट को लीड नहीं कर रहा है भाई, वो डोमिनेट कर रहा है। अरे तू ठीक तो है ना? पत्थर की मदद क्यों बनाए? तू ठीक है ना? अरे क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ तो बोल, अरे बोलना, कुछ तो बोल। यार मैं ना मेरे रिश्तेदार को चंडीगढ़ में रहते हैं शुभम, कोई लेना देना नहीं है उनका क्रिकेट से, ठीक है। मुझे ही फोन नहीं किया है 8 साल से। कल रात को 11:30 बजे कहते हैं, ओ यार अपा सुने तू राजस्थान में काम करता है यार, ओ वैभव नाल मिलवा दे यार। मैंने कहा रुक जाओ, आप जिंदा हो पहली बात तो। दूसरी बात कि आप मुझे लास्ट 10वीं के बोर्ड्स के एग्जाम के बाद दिखे थे, और आपका मुझे कल फोन आया है। दिस शोज वैभव ने जो कल कर दिया है, एंड वैभव जो अभी कर भी रहा है, ये क्रिकेट से बड़ा ही है शुभम। आई थिंक ये क्रिकेट को ग्लोबल कर बहुत रहा है। बड़ा है भाई। नॉकआउट मैच में कभी किसी ने इतने छक्के नहीं मारे हैं जितने वैभव ने मार दिए। आरआर ने अपना बेस्ट एवर आईपीएल टोटल बना दिया, जो उन्होंने मतलब सोच कभी लीग मैच में इतने नहीं मार पाए जितने उन्होंने नॉकआउट में मार दिए। ऑल ऑफ दिस इज कर्टसी वैभव सूर्यवंशी। और अगेन अच्छी भली बच्चों की समर वेकेशन चल रही थी, अब सबकी 4-4 क्लासेस बढ़ गई हैं, सबको समर कैंप ज्वाइन करा दिया उनके पेरेंट्स ने, क्योंकि अब सबको चाहिए कि 15 साल में बेटा अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो थू है तुम्हारे ऊपर, फिर हमसे साइकिल मत मांगो। यार कोई यूएस का 15 साल में गूगल पे की ऐड करो, Complan। आईपीएल में परफॉर्म करके दिखाओ, ऑरेंज कैप करके दिखाओ, ये सब नहीं कर रहे हो, हम नहीं साइकिल दिलाएंगे। वैभव के स्पॉन्सर्स है रेडबुल स्पॉन्सर करता है। वैभव के बैट के पीछे भी स्टिकर होगा रेडबुल। इनफैक्ट रेडबुल वाली वीडियो भी किरण पीटरसन के साथ जो आई है उनकी। भाई रेडबुल को वैभव के साथ अलग शूट करने की जरूरत नहीं है। वैभव जो ग्राउंड पे करता है वो ही रेडबुल का एडवर्टीजमेंट है। रेडबुल क्या रेडबुल वाले सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या चैलेंज बना दें जो ऑलरेडी वैभव ने पूरा नहीं किया है। सॉरी, रेडबुल के वीडियोस में यही तो एक्साइटमेंट होता है कि भाई ये वो करवा देते हैं जो ग्राउंड पे नहीं होता है। वैभव ग्राउंड पे ही वीडियो गेम खेल रहा है भाई। 29 बॉल 97। और हिंगे ने जब से आके ये बोला था कि मैं प्लान करके आया था, उसके बाद से हिंगे इससे 13 बॉल में 57 खा चुका है, और फिर दांत दिखा के सेलिब्रेट करता है। अब तू बता, जेमिसन वाला डिसमिसल ऑफेंसिव था या फिर ये वाला? ये है भाई रियल ऑफेंस तो कि तूने इतने रन खा लिए उसके बाद सेलिब्रेट। ये मेरा वो है डैडी सेलिब्रेशन। व्हाई डिड हिंगे डू दैट? मैं मैच स्टेडियम में देख रहा था, हिंगे गया सेलिब्रेट किया, ईशान किशन की तरफ गया तो ईशान भी ऐसा हो गया, अबे क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। एंड बाय द वे एक ना वो वाला सेलिब्रेशन मुझे याद है, अबरार अहमद है ना शुभमन गिल के आउट करके चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसे किया था, और शुभमन गिल ने एक तरफा कर दिया था भाई मैच। और सेम भाई आज वैभव के आउट करने बाद उसने भी, प्रफुल्ल हिंगे ने भी ऐसे किया है। तो किसी ने डाला हुआ था, दोनों में कॉमन क्या है? अबरार अहमद और प्रफुल्ल हिंगे में SRH। क्रेजी भाई यार, मैं वही कह रहा हूँ, क्रिकेट क्रेजी हो गया वैभव जो कर रहा है। मैं तुमको बता रहा हूँ, यूएस का कोई रेसलर है, मुझे ये रेसलिंग इतनी फॉलो करता है तो मुझे पता नहीं। WWE। हाँ रेसलिंग, उन रेसलर का नाम मुझे अच्छे से पता नहीं है। वो ना बुमराह की जर्सी में उन्होंने एक आज तक रील डाली है, और उन्होंने एक रील डाली है वैभव की जर्सी में भाई। मतलब ग्लोबल आइकन भाई। आई थिंक शाहरुख खान, मोदी जी, वैभव सूर्यवंशी, यार 3 ही है भाई अब अपने ग्लोबल। आई थिंक वैभव के कितने रन हो गए शुभम? 680 रन हो गए। 680 रन हो गए भाई। एक मैच मिनिमम और खेलने वाला है, तो आई होप 700 प्लस तो जाएगा ही। अनकैप्ड इंडियन के हाईएस्ट रन हो गए हैं शायद, ये आई थिंक हो गए हैं। अरे सारे रिकॉर्ड हो गए, अनकैप्ड इंडियन के हो गए। इस स्ट्राइक रेट पे 600 किसी ने नहीं मारे। खुद आंद्रे रसेल और क्रिस गेल के ट्वीट्स आ गए। रसेल ने तो स्टोरी लगा के भाई लिख भी दिया है कि जो भी इसकी एज वेज पे डाउट करते हैं भाई, ज्यादा का भी है तो 30 साल के जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसा खेलने तो ये के मैं लिए। बताता हूँ, रसेल ने बंदा जाके सी बॉल हिट बॉल कर रहा है। आई लव दिस गाय, आई एम अ बिग फैन। तो रसेल का मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है, फ्रॉम वेयर दिस हैज कम। रसेल बिकॉज प्लेयर्स को अराउंड घूमते हैं, आई एम श्योर कुछ नेट बॉलर्स या कुछ भी प्लेयर उनको 1-2 बार बोल चुके होंगे कि नो 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 ही इज नॉट 15, ही इज दिस, इंडिया में ये होता है वो होता है। तो लिटरली रसेल ने वही लिखा कि सालो अगर ये 30 का भी है तो देखो क्या कर रहा है और तुम देखो क्या कर रहे हो यार। लिटरली भाई ये करके तो दिखाओ, किसी भी एज में ये करके दिखाओ, किसी की एज में करके दिखा दो। मैं बताता हूँ, अगर वैभव के 680 रन है तो एक फाड़ स्टार्ट है शुभम, 490 रन पावर प्ले में।
वाओ घर चले जाओ यार, खत्म हो गई गेम, खत्म हो गई। अब मैं वाओ जस्ट वाओ भाई, कोई आसपास है ही नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। हैं शुभमन साई कंसिस्टेंट हैं, उनके दोनों के 600 प्लस रन है, बहुत सारे ओपनर्स ने ऐसे 600 लगाए, बट यहाँ पे तो देख रहे हैं भाई यशस्वी जायसवाल ऐसा लगता है कि किसी को और को खेलना ही नहीं आता है भाई। सिर्फ वैभव ही है जिसे गेम पता है, उसने बाकी सबको भाई एकदम बिलो पार कर दिया है। मैं एक बहुत ही तगड़ी स्टोरी बता रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता अभी तक, मैं बताता हूँ। कल जैसे ही मैच खत्म हुआ है, मैच खत्म होने के बाद वैभव को गौतम गंभीर का कॉल आया है और उन्होंने बोला है कि वाह भाई ये जो 97 है ना ये तो अल्टीमेट बॉक्स टिक किया है Yeah. भाई वैभव ने, चाहता तो सेंचुरी के लिए भी जा सकता था, लेकिन क्योंकि उसे इंग्लैंड सीरीज खेलनी है, आयरलैंड तो वो जाएगा आई एम श्योर। उसने कहा कि सर 97 चेक करो, आप Visionary- 97 की वेरिएशन चेक करो। आप कह रहे हो कि इंपॉर्टेंट नॉकआउट गेम में लेफ्टी ओपनर से 97 की वेरिएशन आप चेक करो। बताओ भाई, गेम अवेयरनेस चेक करो सारा अपनी। चाहता हूँ 100 मार सकता था, Yes. उसने कहा रुक जाओ, इंडियन ना, टीम ना, में ना। जाना है, 100 तो कभी मार दूंगा। 97 में गौतम गंभीर का कॉल आ गया भाई, ये होता है भाई। आप जरा ये गेम, ये हिंगे की विकेट नहीं है, ये वैभव का ऑडिशन है इंडियन टीम के लिए। आप वो है थे, ये गेम अवेयरनेस की वेरिएशन चेक करो भैया। हाँ यार वैभव टीम यार। सिलेक्शन अवेयरनेस की वेरिएशन चेक करो भाई। आरआर हैड अ इनसेन पावर प्ले यस्टरडे, यशस्वी उसमें पूरे टाइम शांत थे, वैभव मारे जा रहा था। और अगर पैट कमिंस को गलती से लगा होगी पार्टनरशिप ब्रेक हो गई है, रन्स का फ्लो स्लो होगा, आके एक ओवर डाल लेता हूं, तो भाई उनके घोड़े खोल दिए कल ध्रुव जुरेल ने। 21 बॉल 50, रियान इंटेंट पराग 12 बॉल 26, और पोस्ट मैच आके नॉनचलांट पराग ने पता है अब भी क्या बोला है, हर्षा बोगले का पहला ही क्वेश्चन है, विल यू स्माइल टुडे? नहीं, अभी सारे बॉक्सेस टिक नहीं हुए। ये भाई बंदा क्या आमिर खान कहाँ से आया है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोल दिया, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं अभी सारे बॉक्सेस टिक नहीं हुए। बैटिंग हाँ हमारी सही थी, लेकिन 260 बनाने चाहिए थे, बॉलिंग हमने अच्छी की है। पॉइंटिंग पराग भाई, ये क्या पापा एटीट्यूड है भाई, ये क्या पापा वाला एटीट्यूड है कि बेटा 9 क्यों आए 10 क्यों नहीं आए। पैट कमिंस को कोई साइलेंट कर सकता था तो पॉइंटिंग पराग ही कर सकता था। जीता होगा WTC पैट कमिंस, जीता होगा वर्ल्ड कप 23 पैट कमिंस। भाई आईपीएल जीत के दिखाओ पैट कमिंस, तब बात है। क्योंकि तब सामने रियान पराग, वैभव और जोफ्रा नहीं थे उसके। और अब मैं पैट कमिंस को वही कहना चाहूंगा, इट वाज नाइस टू सी। मैं अभी भी बता दूं भाई, शायद रियान अगेन उन्होंने भी बोला था लास्ट मैच में वानखेड़े में, ही इज नॉट 100% फिट भाई, ही स्टिल प्लेइंग, ही स्टिल। तू ये वीडियो क्यों बना रहा है भाई? गिव हिम दैट फिजियोथेरेपी दैट ही नीड्स। What? उनके आर्चर के जिसके पैर दबाने बनते हैं, जाके दबा भाई यार वो दे उन्हें वो खुशियां जो उन्हें चाहिए। भाई शुभम प्रिविलेज्ड भाई, मैं कल रात से ये सोच रहा हूँ, आई एम लकी, आई एम प्रिविलेज्ड टू विटनेस ऑल दिस फ्रॉम दिस अवे यार। ये तो भाई मैंने क्या ही कर्म करे हैं भाई जिंदगी में, मुझे नहीं पता भाई। मैं वही देख रहा हूँ, कोई भी यूरोप ट्रिप, मुझे बड़ा मजा आता है कंट्रीज घूमने में, ये सब करने में। कुछ भी भाई इसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है शुभम। ये जो विटनेस, वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग अ स्पोर्ट्स टीम एंड दे स्टार्ट डूइंग वेल, उसके बाद की जो फीलिंग है ना, नेक्स्ट डे आप सिर्फ इंटरनेट ही स्क्रॉल करके देख लो, नो फीलिंग कैन मैच दैट। व्हेन योर स्पोर्ट्स टीम इज डूइंग वेल ना, जो सेरोटोनिन तब प्रोड्यूस हो जाएगा, नथिंग एल्स कैन मैच दैट। ये लोग कमेंट में भी सेकंड कर देंगे। बॉलिंग भाई सब बात करेंगे, नहीं शुभम मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स टीम ठीक है, स्पोर्ट्स टीम भी अलग एड्रेनलिन बिल्कुल दे रही है, पर यार ये वैभव का ही जो है भाई, तू सोचना 15 साल बाद मैं अपने बच्चों को, वंस इन अ जनरेशन, मैं क्या बताऊं हमने अपने सचिन बच्चों का को? डेब्यू तो देखा नहीं था, वी वर नॉट इवन बोर्न देन। वो भी आई एम श्योर यही करता होगा तब उस टाइम पे। अब आप कुछ भी ले आओ कि बैट चौड़े हो गए, ग्राउंड छोटा हो गया, बट उसमें भी बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे? वो तो सबके लिए छोटे हो गए ना, बैट सबके ही चौड़े हो गए ना, सिर्फ यही कर पा रहा है भाई, तो ये स्पेशल है। कुत्ता बना दिया उन लोगों ने, हाथ जोड़ते हैं बनारस में, सलाम करते हैं लोग, और यहाँ मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स ही है कि वैभव 333 लोगों को फॉलो करता है और उसमें से एक मैं हूँ भाई, मेरा यही बढ़िया। Crazy. और उसका डेब्यू नहीं हुआ था, तब से हम ऑब्वियसली बात कर ही रहे थे भाई। मैं सच बताऊं, मेरे को नहीं लगा था वैभव ये कर देगा यार। मैंने वैभव को नेट्स में देख लिया था, मैंने कहा हाँ सही है, ठीक है, 14 साल का बच्चा है, क्या कर लेगा, ठीक है, एक छक्का मार देगा, 2 छक्के मार देगा। 1.5 साल हो गया इस बात को, 1 साल तो हो ही गया ऑलमोस्ट, हाँ 1.5 साल ही हो गया। और ये अब है भाई, मेरे को कल रात को शुभम, आप प्लेऑफ्स में थोड़ी कर दोगे यार, ये अब लीग मैच में कर रहे हो, ठीक है, प्लेऑफ्स में कर दिया देयर भाई। लेवल्स, और समझ रहे हो शुभम, देयर आर लेवल्स टू दिस Yes. गेम। आप आए, पहले आपने शार्दुल ठाकुर को डेब्यू पे छक्का मार दिया, मैंने कहा ओके इंप्रेसिव। आपने 33 रन मार दिए, मैंने कहा ओके ग्रेट, दिस बॉय कैन बैट, वो बोलते हैं सब, तो ठीक है। अगला मैच में जीटी को 100 मार दिया, मेरी फट गई, मैं कहा 100 मार दिया यार, ठीक है यार, अब ही स्पेशल फॉर श्योर, ग्रेट।
अब इसने इस साल भी 100 मार दिया। मैंने कहा ओके ग्रेट भाई, ये बंदा पागल है, ये जो पिछले साल से करता आ रहा है हर टूर्नामेंट में, ये बंदा पागल और है। इन दोनों के बीच में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी वही। जीता चुका है, जिसके फाइनल में डैडी 100 है, लिटरल डैडी वही 100। तब तक मुझे लगा ठीक है भाई, ये ना लड़का नहीं है, एआई है, एआई है। शुभम, प्लेऑफ्स में आपको पता है आप इस टीम से 6 मैच नहीं जीते हुए हो, आपको पता है कि Yes. आप वॉक इन टू द प्लेऑफ्स, आपको सबसे वीकेस्ट टीम कहा जा रहा है क्योंकि आप बहुत मतलब लड़ झगड़ के प्लेऑफ्स के ऊपर गिरते पहुंचे पड़ते हो, है हैं, ना? हाँ। और आपने Yes. भाई कोई भी इनिंग्स हो, वैभव खुद कहेगा कि 100 मार के हारना और 97 करके जीतना अनबिलीवेबल। वैभव सूर्यवंशी कल जब वो आउट हुआ है, उसके पैर जम गए भाई, ग्राउंड में उसके पैर जम गए, उसको जाने का मन नहीं था भाई, कह रहा वो यार क्या था यार, आई थिंक ओनली थिंग लॉन्गर देन जो टाइम लगता है ना 2 वाइड के रिव्यू में, वो वैभव का वॉक बैक ही था। इतने में अंपायर 3 वाइड के रिव्यू ले लेता, इतनी लंबी थी ये और इसकी फन walk back। फैक्ट, जाने शुभम को तैयार ही नहीं था क्रिस भाई। गेल का 30 बॉल 100 है, वैभव उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला था, वैभव को पता ही नहीं था, वो बस सीधा बॉल हाँ, हिट द पोस्ट बॉल। मैच उसने आके बोल भी दिया कि वो आउट होने के बाद पता चला, और वो उसको तो बॉल थी मारने की, इसलिए मैं मान उसको गया। उसको नहीं पता कि उसको रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। कितने छक्के हो गए? 65 हो गए? हाँ, आई थिंक 60 का तो ब्रेक कर ही दिया था। 65 66 काफी हो गए। 66 ज्यादा ही हो गए होंगे यार मेरे ख्याल से। पता नहीं हाउ विल यू सम अप दिस इनिंग्स भाई, दिस इज फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन ही है भाई ये तो भाई, एंड द लास्ट आल्सो आई डोंट थिंक सो क्रेजी है भाई। आई थिंक 16 में 214 थे आरआर के, तो ये तो था कि और ज्यादा उन्हें मारने चाहिए थे। एक्सीलेंट डेथ बॉलिंग, और अगेन वही ईशान मलिंगा भाई, जिस मैच में 250 रन पड़े हैं उसमें भी उसके 4 में 40 ही हैं। दैट गाय स्टैंड्स आउट, उसने बढ़िया बॉल डाली। एक लगा कि शायद भाई एसआरएच मोमेंटम लेके जा रही है अपने साथ, 240 बनाए। उन्होंने पहले भी पंजाब के अगेंस्ट ऐसा चेज किया हुआ है, पिच तो फ्लैट है ही। They will come and fancy their chances, but little did they know कि they are gonna face नहीं, they knew. Jofra Archer. they knew I don't know what was the plan. उनका प्लान यही था, एसआरएच अपनी ईगो पे लेके चलता है, और उनको नहीं लगा कि हम जोफ्रा को रोकेंगे, उनको लगा हम बैट घुमाएंगे ही। वहीं एसआरएच हल्की सी गलती तो कर गया। अगर आप जोफ्रा को रोक के चल सकते थे उसके 4 ओवर, तो शायद आप ये विकेट इतना अच्छा था शुभम कि 16 ओवर में क्या पता कुछ हो जाता। लेकिन अभिषेक अपनी ईगो पे ले गए, उन्होंने घुमाया, आउट हो गए। ईशान किशन भी भाई, Sadly अभिषेक के तो आईपीएल नॉकआउट में 20 रन भी नहीं है। क्या बात, 4 मैचेस वो खेले, मैं उनके स्टैट्स देख रहा था, एक डक है, एक बार 2 रन है, एक बार 5 रन है, एक बार 12 रन है। डक तो वही he has a है, point to मिचेल prove. स्टार्क वाला हाँ। डक है, जोफ्रा वाला भी। हाँ, और प्लेऑफ से बड़े बॉलर आपको मिलेंगे, तो ये तो ईशान भाई जैसे ईशान किशन जैसे खेल रहे थे, मुझे लगा ईशान किशन के भी 31-32 रन हो गए थे। खींच रहा था 11 बॉल 33, 3 ईशान, चौके 3 छक्के। ईशान खींच रहा था अपनी तरफ मैच। अगर ईशान, मुझे लग रहा था अगर जोफ्रा को 1-2 बॉल अब निकाल लेगा ना तो ईशान लंबा खींच जाएगा, तो शायद खेल भी जाएगा। पर ईशान भी गोल लेके बैट घुमाया, आउट हो गए। और जब ईशान किशन आउट हुए ना, मुझे पता है ये ट्रेविस हेड तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है। जिससे विराट कोहली ने हाथ हिलाने से मना कर दिया, उस प्लेयर में तो दम ही नहीं है भाई, तुम्हारी टांगों में ही दम नहीं है खड़ा होने का। तो ट्रेविस हेड की जोफ्रा आर्चर ने ट्रेविस हेड को उस हेडेक से भी फ्री कर दिया कि आगे जाऊंगा, आरसीबी मिलेगी, हैंडशेक होगा, नहीं होगा। सब लोगों का उनका दिल टूट गया है जो एसआरएच वर्सेस आरसीबी फाइनल देख रहे थे। टू अर्ली टू से, बट यू नेवर नो, मे बी एक ऑल रॉयल्स फाइनल हो सकता है, कैप्टन आरपी डर्बी हो सकती है, दोनों तरफ से एक आरपी कैप्टन हो सकता है, यू नेवर नो, उस पे हम आएंगे आगे। बट आई थिंक गिव अप ही था एसआरएच का, उनका भी इंटेंट पे चलते रहा। और अब इंटरनेट पे एक बात ये भी आ गई है कि जो सारे प्लेयर्स आके पैट कमिंस का ये बोलते हैं ना कि उसका सिर्फ यही रहता है कि सिर्फ मारने जाओ, तो देखा जाए तो फिर ये इसमें और बेसबॉल में भी कोई फर्क नहीं है ना। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बेसबॉल आल्सो भाई। एट सम पॉइंट तो आपको बॉल को देखना ही पड़ेगा ना, आप सिर्फ अंधा थोड़ी मार के चल सकते हो। आपको सही में जोफ्रा जैसे बॉलर की तो इज्जत करनी चाहिए थी। आपको पता है कि बाकी 16 ओवर शायद कंपैरेटिवली इजी आने वाले हैं, वहां अपने चांस लेते हैं। और जो एंडिंग इन्होंने किया भी है भाई, नीतीश कुमार रेड्डी के भी कनेक्ट हो रहे थे, बहुत अच्छा विकेट था शुभम, जब सब मार रहे थे। 243 भी बने तो मेरी तो भाई ऐसा ही था कि पता नहीं, अभिषेक के विकेट के बाद भी मुझे ऐसा था कि भाई इतना अच्छा विकेट है, बन सकते हैं। मुल्लापुर में चेस भी होता है ये तो, और हु बेटर देन एसआरएच, राइट? ईशान जब आउट हुआ तब मुझे लगा कि आई थिंक जल्दीबाजी कर गया एसआरएच थोड़ी सी, व्हिच इज नाइस, थैंक यू। बहुत ज्यादा आई थिंक इन्होंने जल्दी कर दी। पुंजा ने आज फिर 4 ओवर्स 39 बेस्ट इंडियन स्पिनर, बेस्ट इंडियन स्पिनर दिस सीजन, बिकॉज़ कृणाल इज अ पेसर तो यस, आई थिंक इस सीजन बेस्ट यंग स्पिनर फॉर श्योर पुंजा। और मतलब देखना सुनील नारायण है जो फॉरेन में आ गए, इंडियन में राशिद खान भी है आई एम श्योर, बट इस सीजन वरुण चक्रवर्ती का इतना अच्छा नहीं गया है। और कोई इंडियन बट वरुण चक्रवर्ती ने इंजरी के साथ डाला है एंड स्टिल यस। बट हाँ, यशराज पुंजा भाई प्लेऑफ में भी आ गया, अनदर यंग प्लेयर जो बड़े मैच का कोई प्रेशर नहीं लिया, जबकि मार रहा था भाई क्लासन खींच लेता ने पूरे रिवर्स घुमाए, सब कुछ किया है। बट बड़ी विकेट लेके दिखाई है भाई पुंजा ने, क्लासन को भी आउट किया है। और अगेन जो हमारा सपना था क्लोज प्लेऑफ गेम देखने का, वो अभी तक तो पूरा नहीं हुआ है। आई होप हो भी ना। ओ देखो मैंने यही बोला था ना, अगला मैच ही वन साइडेड हो सकता है। अरे वन साइडेड ही हो गया भाई, वन साइडेड ही हो गया भाई। आई थिंक बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया ये मैच भी।
नाणावटी रे साजन तैयार थावा जाए, ये तो शेरवानी फिर से नीचे धोतियू फिर से ऊपर साफो रे बांसे पगमा मोजड़ियू चढ़ाव। अब मुल्लापुर में ही है नेक्स्ट गेम भी। और RR सबसे बड़ी बात plays है कुछ तो GT फिशी है क्योंकि मुल्लापुर स्टेडियम के बाहर क्वालिफायर 2 से पहले भी आरआर की बस पाई गई है। समथिंग इज फिशी फॉर श्योर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मैं बता रहा हूँ अभी क्वालिफायर 1 खत्म भी नहीं हुआ है भाई, उससे पहले ही क्वालिफायर 2 से पहले ही आरआर की बस थी वहाँ खड़ी। कुछ तो दिक्कत है भाई, आई डोंट नो व्हाट इज फिशी बट समथिंग इज ट्रू। फिशी गुजरात, शुभमन गिल का होम ग्राउंड, लेट्स गो, क्या होने वाला है? अब दिक्कत ये है भाई कि होम ग्राउंड ये अभिषेक शर्मा का भी था। गुजरात मैच हार के आ रही है, राजस्थान मैच जीत के आ रही है। ये माइंडसेट का फर्क तो पड़ता ही है कि हमने अपने से स्ट्रांग टीम को हराया है और जीटी देख के आएगी कि यार हमें तो बहुत ही गंदा हराया है आरसीबी ने। अब ग्राउंड चेंज हुआ है बट आई थिंक पिच मोर और लेस सेम ही है, फ्लैट पिच है। अब एक चीज लोग कह रहे हैं कि भाई टॉस जीत के फर्स्ट बैटिंग ही ले लो क्योंकि इट्स अ नॉकआउट गेम, तो फर्क पड़ता है कि देयर आर स्कोर रन्स ऑन द बोर्ड। आप वो रन लगा रहे हो तो सामने वाली टीम अंडर प्रेशर आ रही है। पर रियान ने भी कल टॉस पे बोलता हम टॉस जीत के साथ बॉलिंग ही लेता है। So good toss to lose also भाई, good toss to lose। मैं कल एक बात करनी है शुभम यार, कल ना स्टेडियम ना भरा नहीं हुआ था यार। आई मीन मुल्लापुर को एक नॉकआउट मिला है, आप देखते हो ईडन गार्डन्स को भी जब नॉकआउट मिलता है, कोलकाता नहीं भी खेल रही होती है, बैचेनर स्वामी को भी नॉकआउट मिले हैं, वानखेड़े को मिले हैं, तो क्राउड तो आता ही है। आई जस्ट होप एंड आई प्रे क्वालिफायर 2 में आए। आई नो होम टीम नहीं खेल रही है बट अब देखो ना बस कम यार, मैं अब कैसे देखो समझाओ। आई जस्ट वांट कि पंजाब, हाँ मतलब और वैभव के लिए तो आ ही जाओ भाई, वैभव के लिए क्रिकेट के लिए आओ ना। आई मीन पंजाब में आई एम श्योर पंजाब किंग्स का फैन बेस जो बड़ा है, आई एम गेटिंग इट, आई गेट इट, बट स्पोर्ट्स भी तो बढ़ेगा ना उससे यार। क्रिकेट को सपोर्ट करने आओ, मैं ये नहीं कह रहा आरआर को सपोर्ट करो, मैं ये कह नहीं रहा आप जीटी को सपोर्ट करो, शुभमन गिल के लिए आओ, वैभव के लिए आओ, किसी के लिए मत आओ, आप एक गुड क्रिकेट एंजॉय करने भी आओ। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि इफ समबडी इज वाचिंग इट फ्रॉम पंजाब और दिल्ली से भी कोई देख रहा है तो मुल्लापुर में आओ गाइस। आपको याद होगा वॉर के बाद पिछली बार जयपुर में बहुत सारे मैचेस हुए थे, दिल्ली में बहुत सारे मैचेस हुए थे, दिल्ली की टीम नहीं खेल रही थी, राजस्थान की टीम नहीं खेल रही थी, पर चेन्नई के लोग आके मैच, चेन्नई के टीम मैचेस हो रहे थे, पंजाब के मैचेस जयपुर में हो रहे थे, पर लोग आके देख रहे थे वो मैचेस, है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्ले ऑफ क्योंकि मुल्लापुर को मिला है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेडियम, इट्स अ वेरी गुड स्टेडियम, नवा स्टेडियम बने तो उन्होंने जाके सपोर्ट भी करो, है ना। तभी होर नॉकआउट भी मिलन गया ना, विश मुल्लापुर को और नॉकआउट मिले, इट्स अ ग्रेट स्टेडियम। मेरा बस वही है कि आई होप क्वालिफायर 2 में स्टेडियम भरा हो, क्योंकि कल स्टेडियम खाली था यार। मतलब आरआर सपोर्टर्स थे, हैदराबाद सपोर्टर्स थे, पर न्यूट्रल जो प्ले ऑफ के सपोर्टर्स होते हैं ना, क्रिकेट के सपोर्टर्स होते हैं, वो मेरे को नहीं दिखे कल। तो हु आर यू गोइंग विद इन द प्लेऑफ्स? मेरा तो आरआर है भाई। भाई आई एम गोइंग विद इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग यार। बहुत ही बुरा होगा अगर मैं इस बारे बात नहीं करूंगा तो ध्रुव जुरैल स्पेशल नॉक भाई। मैंने बहुत देख रहा था ध्रुव जुरैल के स्ट्राइक रेट में, बहुत कमिंस को मारा है भाई, पैट कमिंस को, साकिब हुसैन को भी मारा शुभम, और मैं साकिब हुसैन ना कर रहा था, साकिब हुसैन अच्छा बॉलिंग कर रहा था, वैभव ने तो तोड़ा भाई। पहली बात तो कल शॉट ऑफ द डे तो वही है, वैभव ने जो साकिब को मारा है भाई छक्का, वो देखना साकिब को पहला छक्का जो पड़ा है वैभव ने मारा, बड़ा स्पेशल छक्का है। बट जो एक उसने घुटने पे बैठ के मारा है, मेरा फेवरेट वो। हाँ, और पीछे का छक्का घुटने पे बैठ के क्या कनेक्ट किया भाई। यस, ध्रुव ने भी सारे क्रेजी मारे। 20 बॉल 50, बहुत स्ट्राइक रेट पे बातें हो रही थी। मैं ध्रुव को ही कह रहा था कि अब ध्रुव का स्ट्राइक रेट वैसे नेट्स पे भी सही है, और मैं इसके जो वो भी देखता हूँ स्टैट्स यूपीटी 20 के सब मार के तो चलता ही है। ध्रुव अभी ना अपने ऊपर ले रहा है कि मैं मतलब पूरी टीम ऑल आउट हो और कैसे ना कैसे टीम 200-220 करे, जो हमने वानखेड़े में भी किया। तो क्रेडिट्स ध्रुव भाई, कल जो नॉक उसने खेला, कल उसने कहा मैं आगे भी लेके जाऊंगा रन और मैं स्ट्राइक रेट भी अच्छा लेके जाऊंगा क्योंकि विकेट भी अच्छा है। तो विकेट पढ़ के भी ध्रुव सीजन स्ट्राइक रेट ध्रुव का 155 का है, एवरेज 39 की है और 500 प्लस रन का सीजन दे दिया है। जो प्रमोशन मिला है ध्रुव को कि 1 डाउन बैटिंग दी गई है भाई, जस्टिफाई कर दिया है उसको, टॉप से आके रन कर दिए हैं ध्रुव जुरैल ने। यशस्वी का उतना अच्छा सीजन नहीं गया बट आई थिंक ध्रुव हैज मैं तो भाई कि चलो उसका नहीं हुआ, मैं कर देता। मैं तो वही भाई, वानखेड़े में दोनों के रन नहीं आए थे वैभव यशस्वी के, तो हम मैच जीत गए। यहाँ पे वैभव के रन आए तो हम मैच जीत गए। यशस्वी का बड़ा नौकाना रहता है भाई, और यशस्वी वी नो हाउ अ प्लेयर ही इज। जिस दिन वो कट चलते गए ना, वो स्क्वायर कट चलते ही जाएंगे, फिर वो जो आते हैं ना उसके ये वो बस आई थिंक थोड़ा यशस्वी थोड़ा सा अनलकी भी हो रहा है कि वो शॉट ना शुरू में पावर प्ले में अच्छा मार रहा है, सब फील्डर्स के पास जा रहा है। लिटरली कल मैं दिख रहा था उसके 4 चौके उसने इतने अच्छा टाइम किए, स्ट्रेट टू द फील्डर्स। तो कभी भी ऐसा भी होता है कि आपका लक भी हल्का सा कहता है कि थोड़ी सी मेहनत और कर ले, तो वो 4 चौके भी अगर निकल जाते हैं गैप से, या जब यशस्वी को कट लगने लग गए अच्छे से, यशस्वी का एक नॉक ड्यू है। सो आई एम गोइंग विद यार कल अब ये है कि कल जो भी टीम जीते, अहमदाबाद तो जा रही है वो टीम,
सो तो ठीक है भाई, अहमदाबाद के लिए आई थिंक कम ऑन यार कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी कौन जाएगा, बट आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज एक्चुअली आशीष नेहरा फास्ट बॉलिंग हेड कोच, एक मैच में पिटाई हो गई है भाई उनके बॉलर्स की। आई डोंट थिंक दोबारा वो इतना वीक आएंगे। ही कम वेल प्लान्ड, वेल प्रिपेयर्ड, शुभमन गिल्स होम ग्राउंड, लॉट ऑफ थिंग्स at stake. Again, It as will a be an interesting RR game. We are fans- still praying for that one close playoff game. देखने को मिल जाए, मजा आ जब तू ये जाए। स्टैंड्स में होगा ना भाई और टीम की जर्सी डाली होगी और तू सपोर्ट कर रहा होगा उस टीम को, तब बोलियो क्लोज गेम चाहिए। तब चाहिए होता है खत्म हो बस जल्दी से जल्दी कल बस जब जल्दी भाई। वन साइडेड बट आरआर ने तो प्लेऑफ्स में आरआर ने तो पावर प्ले में खत्म कर दिया भाई। बैटिंग पावर प्ले में बहुत आगे निकल गए, बचा कुचा बॉलिंग पावर प्ले में खत्म कर दिया। चलो हम्बल रहेंगे। जीटी इज अ गुड टीम भाई, और एसआरएच आल्सो यस दे वेरी गुड। वेल प्लेड भाई, एसआरएच वेरी वेल प्लेड। आपने हमें बहुत सारे मैचेस जिताया, हराए भी हैं व्हेन इट मैटर्ड। आपने 2024 का QF2 भी हम हारे थे, तो फाइनली कैन सीएसके फैंस से दिस थिंग? CSK के तो भाई सीएसके फैंस ये बोल सकते हैं क्या? CSK फैंस तो भाई सीटी इतने मीम्स बना रहे हैं कि अब मार सीटी, अब करो वही है भाई। पूरे सीजन सीएसके फैंस को इतनी खुशी ऋतुराज ने नहीं दी है जितनी वैभव और जोफ्रा ने दे दी है। हाँ, ये वही है ना जो बहुत सीटी बजाता है। फुटबॉल में पहले रेफरी था क्या? क्यों रे, चलना बजाना सीटी। शर्मा रहा है। सही में भाई, CSK फैंस का फोन नहीं रुक रहा भाई, वो बहुत दिल से बहुत खुश है वो सारे। अब वो भी है ना कि जी अच्छा काव्या मैम ने भी ऐसे किया था, ईशान किशन ने सीटी मार दी, अब शुभमन गिल ने भी किया हुआ है बहुत कुछ। तो अब मुझे लग रहा है ये जो मैं बोल रहा हूँ ना प्लेऑफ्स में आगे भरो, CSK फैंस भर देंगे, CSK फैंस आ जाएंगे कहेंगे ओ भाई हम आ रहे हैं आरआर को सपोर्ट करने। एंड ये आई थिंक वो सारी टीम अच्छा कर रही है जिनके अगेंस्ट जो टीम नहीं खेल रही है वो भी स्टैक नहीं है। पंजाब की भी दिक्कत ये थी, जिससे खेलने जाते थे 8 और टीम उनके अगेंस्ट होती थी। आरआर को भी अब ये पता नहीं ये CSK वालों की फेवरेट टीम में कैसे बन गई क्योंकि जीटी ने भी उनका मजाक उड़ाया, आरसीबी से तो उनकी राइवलरी है ही नहीं। फुल CSK नेशन का सपोर्ट वी आर ब्रदर्स सिंस फॉरएवर। और रविंद्र जडेजा हमारे पास है भाई, मैं बड़ी वो रीलें बहुत देख रहा हूँ कि CSK फैंस कह रहे हैं अब तो CSK बाहर होगी, नाउ हु विल यू सपोर्ट? और फिर रविंद्र जडेजा की वो सेलिब्रेशन वाली फोटोज निकलती हैं, वीडियोस निकलती हैं। जड्डू भाई हमारे पास भाई, जड्डू भाई भी क्या ही लक लेके आते हैं। मैं कल ये सोच रहा था, जड्डू इन प्लेऑफ्स डिफरेंट ग्रेवी। जड्डू तो देख ले हर बार प्लेऑफ्स में जाएंगे। एक बार तो 16-17 में गुजरात लायंस से खेल रहे थे, तब भी प्लेऑफ्स में चली गई थी वो टीम। 16 में। हाँ, वो यही तो सारा रिपीट हो रहा है कि तब भी गुजरात हैदराबाद का मैच था, ऑल ऑफ दैट। हाँ, बट 2016 रिपीट नहीं हो रहा, ये तो अब कर दिया। वैभव Nah. वेंट अगेंस्ट गॉड प्लान। यस वेरी हैप्पी गाइस, गुड मॉर्निंग। आज वीडियो थोड़ी लेट आई है, अगेन मैं वही बता रहा था, प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था, बट वॉट एवर वी ऑल हैव विटनेस्ड यस्टरडे बहुत स्पेशल है भाई, बहुत स्पेशल, मैजिकल।